नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस हमारी कौन कौन सी होती है? को चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इन दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज ये टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना। ये इंटरफेरेंस का मतलब होता है। इंटरफेरेंस इन सेलुलर टेलीफोन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग या फिर ओवरलैपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम एडजेसेंट चैनल्स या सेल्स। तो इंटरफेरेंस हमारी क्या है? एक प्रक्रिया है सेलुलर टेलीफोन सिस्टम में, जिसमें क्या होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है वो मिक्स हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं एडजेसेंट चैनल्स में या फिर एडजेसेंट सेल्स में। ठीक है, जो नजदीक वाले, जो पास वाले सेल है, उनमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती है? मिक्स हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, दो प्रकार की इंटरफेरेंस होती है, को चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं के करके, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। व्हेन फ्रीक्वेंसी रीयूज इज यूज्ड, जब फ्रीक्वेंसी रीयूज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का पुनः इस्तेमाल करने वाला जो फंडा है उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में नहीं पता है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। सेवरल सेल्स विद इन अ गिवन कवरेज एरिया यूज द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे जो सेल्स होते हैं गिवन कवरेज एरिया में, क्षेत्र में, हमारे क्या करते हैं? सेम सेट का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसीज के, मतलब सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। टू सेल्स यूजिंग द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड को चैनल्स। तो दो जो सेल है हमारे, जो यूज कर रहे हैं सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का, उनको हम बोलते हैं को चैनल। ठीक है, मतलब दो सेल हमारे जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं को चैनल। एंड द इंटरफेरेंस बिटवीन देम, और दो जो हमारे को चैनल है उनके बीच में जो इंटरफेरेंस है, उनके बीच में जो दखल अंदाजी है, जो उनके बीच में बाधा है, उसी को हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। क्लियर है बात? यहां पर देखिए आप, द प्रोसेस ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। हमारे पास क्या, मान लीजिए दो सेल क्लस्टर है। क्लस्टर का क्या मतलब होता है? क्लस्टर वन, क्लस्टर टू। क्लस्टर होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब इसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं हमारे, उनसे जो ग्रुप बनता है हमारा, समूह बनता है, उसे क्लस्टर बोलते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स की, तो सेल ए और सेल ए, ठीक है, क्लस्टर वन में सेल ए और क्लस्टर टू में सेल ए, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं। F1 का ये यूज कर रहे हैं, F1 का ये यूज कर रहे हैं। ये हमारा क्या, बेस स्टेशन ऑफ सेल ए, ये हमारा बेस स्टेशन ऑफ सेल ए दूसरे क्लस्टर में। ये ध्यान रखना है, ये क्लस्टर वन की बात हो रही है, क्लस्टर टू की बात हो रही है। सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, ये भी F1 का यूज कर रहा है, ये भी F1 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये मोबाइल यूनिट है। क्लियर है बात? मान लीजिए हमारे पास मोबाइल फोन है, हम कार में है, ठीक है, ये हमारी क्या, मोबाइल यूनिट है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, बेस स्टेशन क्लस्टर किस में आ रहा है हमारा? ये मोबाइल यूनिट किस क्लस्टर में हमारी? क्लस्टर टू में। तो क्लस्टर टू का जो हमारे सेल ए का जो बेस स्टेशन होगा, वो क्या करेगा? इसको ट्रांसमिट करेगा सिग्नल। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को। F1 फ्रीक्वेंसी है, तो ये F1 फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। लेकिन जो हमारा सेल ए है क्लस्टर वन का, ये भी हमारा F1 फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रांसमिट करेगा। तो ये दोनों क्या है? को चैनल है। दोनों चैनल हमारे क्या कर रहे हैं? सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? को चैनल। और इनके बीच में क्या हो रही है? यहाँ पर इस मोबाइल यूनिट के पास F1 फ्रीक्वेंसी इस बेस स्टेशन से आ रही है और इस बेस स्टेशन से भी आ रही है। हालांकि जो इस बेस स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है F1, वो क्या होगी? लो पावर की होगी, कम पावर की होगी, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर है। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो आ रही है ना, तो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। दोनों को चैनल है, दोनों सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोबाइल यूनिट क्या कर रही है? यहाँ से भी रिसीव कर रही है, हालांकि ये हाई पावर की फ्रीक्वेंसी है और ये कम पावर की, लो पावर की है, लेकिन इंटरफेरेंस तो हो रहा है ना, बाधा तो उत्पन्न हो रही है ना, ठीक है, हस्तक्षेप तो हो रहा है ना, हमारा दखल अंदाजी तो हो रही है यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। यहाँ पर यही बात बोली गई है, द बेस स्टेशन ऑफ द सेल ए ऑफ अ क्लस्टर वन, क्लस्टर ए का सेल ए ट्रांसमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी F1, एंड द सेम टाइम उसी समय पर बेस स्टेशन ऑफ सेल ए का बेस स्टेशन क्लस्टर टू का ऑल्सो ट्रांसमिटिंग द सेम फ्रीक्वेंसी, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है उसी समय पर। ऑल्दो द टू सेल्स आर इन डिफरेंट क्लस्टर, हालांकि जो दोनों के दोनों हमारे सेल हैं अलग अलग क्लस्टर में हैं, दे बोथ यूज द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि दोनों अलग अलग सेल में, दोनों अलग अलग क्लस्टर में हमारे, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं। द मोबाइल यूनिट इन क्लस्टर टू इज रिसीविंग द सेम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टू डिफरेंट बेस स्टेशन। तो जो मोबाइल यूनिट है हमारी क्लस्टर टू में, वो क्या कर रही है? रिसीव कर रही है सेम फ्रीक्वेंसी
क्लस्टर 2 से भी रिसीव कर रही है और क्लस्टर 1 से भी, फ्रॉम टू डिफरेंट बेस स्टेशन, दो डिफरेंट अलग अलग बेस स्टेशन से वो रिसीव कर रही है हमारी फ्रीक्वेंसी को, मोबाइल यूनिट। अल्दो द मोबाइल यूनिट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बेस स्टेशन इन क्लस्टर 2, हालांकि जो हमारी मोबाइल यूनिट है वो किसके कंट्रोल में, बेस स्टेशन कंट्रोल में है, जो कि हमारा क्लस्टर 2 में है। ये जो क्लस्टर 2 में हमारा बेस स्टेशन है इसके कंट्रोल में है मोबाइल यूनिट, ठीक है। द सिग्नल फ्रॉम क्लस्टर 1 इज रिसीव्ड एट अ लो पावर लेवल एज को चैनल इंटरफेरेंस, तो हमारा जो सिग्नल रिसीव होगा क्लस्टर 1 से इस मोबाइल यूनिट को, वो क्या होगा, लो पावर का होगा, लेकिन वो होगा क्या, को चैनल इंटरफेरेंस होगी हमारी। क्लियर है बात, ये बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरफेरेंस बिटवीन द सेल्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट को चैनल सेल, तो जो इंटरफेरेंस होती है हमारी सेल्स के बीच में वो क्या होता है, रेशियो होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट को चैनल सेल। तो को चैनल सेल हमारी ये है, ठीक है, सेल ए क्लस्टर 1 का, सेल ए क्लस्टर 2 का, इनके बीच में डिस्टेंस है डी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या किलोमीटर में है, उसका रेशियो टू द रेडियस, और रेडियस जो होती है हमारी सेल की आर, उसका रेशियो, तो डी अपॉन आर का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, को चैनल रीयूज रेशियो, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात ये। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, अगर हमें कम करना है, रिड्यूस करना हमारी को चैनल इंटरफेरेंस को, क्या करना पड़ेगा, टू रिड्यूस द को चैनल इंटरफेरेंस द डी बाई आर रेशियो इज दैट इज क्यू शुड बी इंक्रीज्ड, तो हमें क्यू की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है को चैनल इंटरफेरेंस को। दैट इज द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन को चैनल सेल्स शुड बी लार्ज, तो जो हमारा डिस्टेंस सेपरेशन होना चाहिए जो को चैनल के बीच में वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये जो हमारे जैसे को चैनल्स है हमारे, ये चैनल और ये दोनों क्या है, को चैनल सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। दिस रिड्यूसेस द को चैनल इंटरफेरेंस, तो अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब को चैनल रीयूज रेशियो की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारा को चैनल इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ क्यू, अगर क्यू की वैल्यू कम क्या होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है, कम होगी तो क्या होगी, चैनल की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हमने क्या बात कही, अगर हमें को चैनल इंटरफेरेंस को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्यू की वैल्यू कम रहेगी तो चैनल की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोस, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सिंस द रेडियस ऑफ द सेल इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिट पावर, तो जो हमारी रेडियस होती है सेल की वो क्या होती है, ट्रांसमिट पावर पे प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर रेडियस कम होगी तो कम ट्रांसमिट के लिए पावर जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। रेडियस अगर ज्यादा होगी जो हमारा सेल है उसमें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा सेल है, अगर इसमें रेडियस ये कम होगी तो जो बेस स्टेशन होगा उसको कम ट्रांसमिट पावर की जरूरत पड़ेगी, अगर ये रेडियस ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा ट्रांसमिट पावर की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है हमारी रेडियस ट्रांसमिट पावर के। मोर रेडियो चैनल्स कैन बी एडेड टू अ सिस्टम आइदर बाय, तो ज्यादा जब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा रेडियो चैनल्स को ऐड कर सकते हैं सिस्टम में, इसलिए सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। कैपेसिटी का क्या मतलब है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ जो यूजर्स उपयोग करता है उनको हम सेवाएं प्रदान कर सके, ये मतलब है सिस्टम कैपेसिटी को बढ़ाने का, ठीक है। डिक्रीजिंग द ट्रांसमिट पावर पर सेल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सेल है उसकी रेडियस को अगर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो हमारी ट्रांसमिट पावर है पर सेल वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मेकिंग द सेल स्मॉलर, जो सेल है उनको छोटा बना करके, क्लियर है बात। फिलिंग वैकेटेड कन्वर्ज एरिया विद न्यू सेल्स, और जो हमारे वैकेटेड कवरेज एरिया है, कन्वर्ज नहीं आएगा यहाँ पर, कवरेज एरिया आएगा, सही कर लीजिएगा इसको, तो जो हमारे वैकेंट खाली कवरेज एरिया है उनको नए सेल से भरकर क्या कर सकते हैं, हम मोर रेडियो चैनल्स को ऐड कर सकते हैं सिस्टम में, इस तरीके से कर सकते हैं, डिक्रीज करके ट्रांसमिट पावर को पर सेल, मेकिंग द सेलर स्मॉलर, और फिल वैकेटेड कवरेज एरिया विद न्यू सेल्स, ठीक है, क्लियर है बात। दस द स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्यू, अगर वैल्यू हमारी कम रहेगी क्यू की, इंक्रीज द चैनल कैपेसिटी, तो चैनल कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लार्जर वैल्यू ऑफ क्यू इंप्रूव द को चैनल इंटरफेस, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो को चैनल इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कम रहेगी तो चैनल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा यूजर्स को हम सर्व कर पाएंगे सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, सेम सेट ऑफ चैनल से। क्लियर है बात। तो ये हमारा कंसेप्ट है इसमें। तो अब देखते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, नजदीक वाला, जो पास वाला जो हमारा चैनल होता है उसके बीच में जो इंटरफेरेंस, जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द ट्रांसमिशन फ्रॉम द एडजेसेंट चैनल नेक्स्ट टू वन अनदर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इंटरफेयर विद ईच अदर। तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कब होता है हमारा, जब ट्रांसमिशन होता है हमारा एडजेसेंट चैनल में, हमारा जो नजदीक वाले, जो पास वाले चैनल है, जो नेक्स्ट टू वन अनदर है हमारा, उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, उनके बीच में दखल अंदाजी होती है,
विद ईच अदर, ठीक है, तब हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होता है। Adjacent channel interference result from the imperfect filters in the receivers that allow nearby frequencies to enter the receiver। तो जो हमारे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होता है उसको किसका परिणाम होता है, हमारा इम्परफेक्ट फिल्टर्स का परिणाम होता है, जो रिसीवर्स में होते हैं हमारे, जो अलाउ करते हैं, अनुमति दे देते हैं नियर बाय फ्रीक्वेंसीज को, जो पास वाली फ्रीक्वेंसीज को एंटर करने की रिसीवर में। ठीक है, क्लियर है बात। Adjacent channel interference is the most common when the adjacent channel is transmitting to a very close to a mobile unit receiver at the same time the mobile unit is trying to receive transmission from the base station। ठीक है, तो जो हमारा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस है वो बहुत ही आम बात है, जब हमारा जो एडजेसेंट चैनल है वो ट्रांसमिट कर रहा है हमारा बहुत ही पास में एक मोबाइल यूनिट के, जो मोबाइल यूनिट क्या कर रही है, रिसीव कर रही है उसी समय पर, सेम टाइम पर जो मोबाइल यूनिट है वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है रिसीव करने का ट्रांसमिशन फ्रॉम अ बेस स्टेशन। जो बेस स्टेशन उसको एलोकेट किया गया, उस बेस स्टेशन से वो क्या कर रही है, हमारा मोबाइल यूनिट ट्राई कर रही है सिग्नल को रिसीव करने की ऑन एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज पर, मतलब एक नजदीक वाली फ्रीक्वेंसी पर। उसी समय हमारा क्या हो रहा है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस हो रहा है, जब हमारी एडजेसेंट चैनल क्या हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है वेरी क्लोज टू मोबाइल यूनिट। ठीक है, जो मोबाइल यूनिट रिसीवर है हमारा, सेम टाइम पर जो रिसीव करने की कोशिश कर रहा है, जो बेस स्टेशन उसको एलोकेट किया गया है उससे फ्रीक्वेंसी को, उसके नजदीक वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में जो इंटरफेरेंस है उसको बोलते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। इसको आगे समझेंगे हम डायग्राम से, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, टेंशन मत लीजिए अभी। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम व्हेन द मोबाइल यूनिट इज रिसीविंग अ वीक सिग्नल फ्रॉम द बेस स्टेशन। तो ये प्रॉब्लम कॉमन आम कब है, जब हमारा जो मोबाइल यूनिट है जो रिसीव कर रहा है सिग्नल को एक बेस स्टेशन से, वो वीक सिग्नल को रिसीव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वीक सिग्नल को रिसीव कर रहा है, कमजोर सिग्नल को रिसीव कर रहा है, तब ये इंटरफेरेंस होना बहुत ही आम बात है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखिए, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम आप देख सकते हो, हमारे पास क्या एक बेस स्टेशन है, ठीक है, तो ये बेस स्टेशन क्या कर रहा है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा है, एक मोबाइल यूनिट 1 के लिए, एक मोबाइल यूनिट 2 के लिए। क्लियर है बात। एक फ्रीक्वेंसी F1 है हमारी, एक फ्रीक्वेंसी F2 है। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर देखिए, मोबाइल यूनिट 1 इज रिसीविंग फ्रीक्वेंसी F1 फ्रॉम द बेस स्टेशन A। तो मोबाइल यूनिट 1 हमारी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी F1 को रिसीव कर रही है बेस स्टेशन A से। ये हमारे पास बेस स्टेशन है, जो हम बोल रहे हैं बेस स्टेशन A। मोबाइल यूनिट 1 क्या कर रही है, F1 फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रही है। किसको रिसीव कर रही है, F1 फ्रीक्वेंसी को, F1 फ्रीक्वेंसी को, जो हमारी क्या है लाइन में है, और डॉटेड वाली है हमारी क्या है, F2 फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है बात। एट द सेम टाइम द बेस स्टेशन A इज ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी F2 टू द मोबाइल यूनिट 2। उसी समय पर बेस स्टेशन A है हमारा ट्रांसमिट कर रहा है F2 फ्रीक्वेंसी मोबाइल यूनिट 2 को। ये बेस स्टेशन है, ये मोबाइल यूनिट 1 को क्या कर रहा है, F1 फ्रीक्वेंसी कर रहा है ट्रांसमिट। उसी समय पर ये मोबाइल यूनिट 2 को क्या कर रहा है, F2 फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। बिकॉज मोबाइल यूनिट 2 इज मच फार्दर फ्रॉम द बेस स्टेशन देन द मोबाइल यूनिट 1। क्योंकि जो मोबाइल यूनिट 2 है हमारी ज्यादा दूरी पर है बेस स्टेशन से मोबाइल यूनिट 1 की तुलना में, F2 इज ट्रांसमिटेड एट मच हायर पावर लेवल देन F1। तो F1 जो हमारी F2 हमारी ट्रांसमिट की जा रही है वो ज्यादा पावर लेवल पर ट्रांसमिट की जा रही है, क्योंकि ज्यादा दूरी पर है हमारा मोबाइल यूनिट 2 F1 की तुलना में। तो फ्रीक्वेंसी F2 को ज्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट किया जा रहा है F1 की तुलना में। मोबाइल यूनिट 1 इज लोकेटेड क्लोज टू द बेस स्टेशन, क्योंकि मोबाइल यूनिट 1 है हमारी बेस स्टेशन के नजदीक है, एंड F2 इज लोकेटेड नेक्स्ट टू F1। और जो हमारी F2 है, फ्रीक्वेंसी F2 है हमारी, वो लोकेटेड है हमारी क्या है, F1 के नेक्स्ट। ठीक है, इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है वो फ्रीक्वेंसी 1 के बाद है, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 के बाद है फ्रीक्वेंसी 2 हमारी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। देयरफॉर मोबाइल यूनिट 1 इज रिसीविंग F2। तो इसलिए जो हमारी मोबाइल यूनिट 1 है वो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है F2 को एट अ मच हायर पावर लेवल देन F1। तो जो हमारी मोबाइल यूनिट 1 है, ये देखिए यहाँ पर जो मोबाइल यूनिट 1 है ये क्या कर रही है, F2 जो सिग्नल है, F2 जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से रिसीव कर रही है हमारी, क्योंकि ये क्या है, बेस स्टेशन के नजदीक है, बेस स्टेशन A के नजदीक है, यहाँ पर ये बात बोली गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई पावर लेवल द फिल्टर्स यूनिट मोबाइल यूनिट 1 कैन नॉट ब्लॉक ऑल द एनर्जी फ्रॉम F2। क्योंकि हाई पावर लेवल हमारा फ्रीक्वेंसी 2 का, तो जो फिल्टर्स है मोबाइल यूनिट 1 में वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे एनर्जी को F2 की, क्योंकि जो हमारी F2 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग F2 सिग्नल है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो फिल्टर्स मोबाइल यूनिट 1 में वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे इस F2 फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि जो हमारी मोबाइल यूनिट 1 है उसको क्या एलोकेट हुई है, फ्रीक्वेंसी F1 एलोकेट हुई है, लेकिन वो F2 को रिसीव करेगी क्योंकि F2 हमारी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उसको ब्लॉक नहीं कर पा रही फिल्टर की वजह से।
and the signal intended for mobile unit 2 interferes with the reception of mobile unit 1 of F1। और सिग्नल जो हमारा है, जो इंटेंड किया गया है, जिसको निश्चित किया गया है हमारा, जो इच्छित है हमारा मोबाइल यूनिट 2 के लिए, ठीक है, वो इंटरफेयर कर रहा है हमारा रिसेप्शन के साथ मोबाइल यूनिट 1 है जो हमारा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी F1 के साथ। मोबाइल यूनिट 1 को क्या दी गई है, हमारी F1 फ्रीक्वेंसी दी गई है। F1 के साथ हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पर F1 प्लस में फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग F2 सिग्नल भी आ रहा है मोबाइल यूनिट के 1 के साथ। तो यहाँ पर F2 जो सिग्नल है, F2 जो फ्रीक्वेंसी वो इंटरफेयर कर रही है मोबाइल यूनिट 1 में F1 फ्रीक्वेंसी के साथ। F1 does not interfere with the reception of mobile unit 2। लेकिन जो F1 है वो क्या कर रही है, इंटरफेयर नहीं कर रही है मोबाइल यूनिट 2 के साथ। जो F1 फ्रीक्वेंसी है वो मोबाइल यूनिट 2 के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है, यहाँ पर देखिए, बिकॉज F1 इज रिसीव्ड एट मच लोअर पावर लेवल देन F2। क्योंकि जो F1 है हमारी, उसका जो सिग्नल है वो वीक सिग्नल है, ठीक है, लोअर पावर में रिसीव हो रही है, वीक है, इसलिए वो क्या कर रही है, मोबाइल यूनिट 2 को वो इंटरफेयर नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो F1 फ्रीक्वेंसी है वो केस के मोबाइल यूनिट 1 के लिए थी, और मोबाइल यूनिट क्या थी, हमारी बेस स्टेशन ए के बिल्कुल पास थी, तो इसके लिए लो पावर की फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई थी, ठीक है, लो पावर के साथ फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जा रहा था। तो इसलिए जो F1 फ्रीक्वेंसी है वो वीक सिग्नल है, वो मोबाइल यूनिट 2 को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जो F2 है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल यूनिट 2 है दूरी पर है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा गया था F2, लेकिन वो क्या कर रहा है, मोबाइल यूनिट 1 को इंटरफेयर कर रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल यूनिट 1 में हमारी F1 और प्लस में स्ट्रॉन्ग F2 सिग्नल हमारा है, तो दोनों इंटरफेयर कर रही है फ्रीक्वेंसी आपस में। इसी को बोलते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। क्लियर है बात? अब देखते हैं द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कैन बी अवॉइडेड बाय, कैसे हम हटा सकते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को। जैसे कि हमने देखा फिल्टर की वजह से हो रहा है, फिल्टर ब्लॉक नहीं कर पा रहा है जो हमारी फ्रीक्वेंसी F2 थी उसको, तो प्रिसाइज फिल्टर का इस्तेमाल करके, उचित फिल्टर का इस्तेमाल करके, सटीक फिल्टर का इस्तेमाल करके, ठीक है, मेकिंग केयरफुल चैनल असाइनमेंट्स, और जो हमारी चैनल असाइनमेंट्स है, जो हम फ्रीक्वेंसी अलॉट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, उनको केयरफुली ध्यानपूर्वक हमारा असाइन करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मेंटेनिंग अ रीजनेबल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन चैनल्स इन अ गिवन सेल, एक गिवन सेल में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में हमारा क्या करना, सेपरेशन करना, अलग करना, उनको उचित तरीके से मेंटेन करके रखना उनको, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी। इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे इनको अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।